भक्ति बंधन बन चुकी है महादेव। दारुका ने अपने मोह को ही देवी पार्वती की रक्षा का कवच बना लिया है। वो तर्क की सीमा से बहुत दूर जा चुकी है। सत्य है नारायण। जानती हो शिव, आपने मुझे चेतावनी दी थी। ये कहा था कि यहां नहीं आना चाहिए, किंतु मैं भक्त के प्रेम में बह गई, मोह के बेड़ियों में बंध गई। दारुका को उसकी भूल समझाने में मेरी सहायता कीजिए शिव, सहायता कीजिए। दारुका मेरी सबसे शक्तिशाली दांव सिद्ध हो चुकी है। उसके सर पर मोह और अहंकार का मद चढ़ चुका है। वो उचित और अनुचित का भेद भूल चुकी है। शक्ति का वरदान अभिशाप सिद्ध हो गया। वानर के हाथ में तलवार आ गई और अब मैं दारुका को धर्म के मार्ग से इतना पृथक कर दूंगा कि शिव शक्ति कभी एक नहीं हो पाएंगे। अरे आप इतने भयभीत क्यों हो रहे? पति है आप मेरे। आपको भोजन करवाना मेरा परम धर्म है। देखिए, मैंने आपके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के भोजन बनाए हैं। खाकर बताइए कैसे बने हैं। खाइए। हाँ। वैसे ये यहाँ कब तक रहेंगी? कौन? माता? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा। तुम क्रोधित मत होना। माता सदा सर्वदा के लिए यहीं रहेगी। किंतु मेरे पूछने का इतना अर्थ था। माता लक्ष्मी होती तो वो भला धन देती, लेकिन पार्वती माता भला क्या देगी? मूर्ख है आप। इतना भी नहीं जानते कि अगर हम किसी की पूजा करते हैं, किसी की भक्ति करते हैं, तो कुछ पाने के लिए नहीं करते, अपने आराध्य को पाने के लिए करते हैं। समझे आप? समझ गया।
क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। आपको अपने भक्त का क्रोध देखना पड़ा। आपने मुझे ये शक्ति स्त्री सशक्तिकरण के लिए दी थी, स्वयं संपूर्णता पाने के लिए दी थी। किंतु मैं हूं तो एक साधारण स्त्री ही। जब भान नहीं था कि आप मुझे देख रही है तो भूल कर बैठी, क्रोध कर बैठी। इसीलिए माता, आपकी यहां आवश्यकता है। अगर आप मेरे साथ हर क्षण रहेगी तो मुझसे कोई भूल नहीं होगी। आप ये सब छोड़िए, आप अपनी भक्त की भक्ति का आनंद लीजिए, यहां मेरे साथ रहिए। सदा सर्वदा के लिए, सर्वदा के लिए, सर्वदा के लिए। भक्ति बंधन बन चुकी है महादेव। दारुका ने अपने मोह को ही देवी पार्वती की रक्षा का कवच बना लिया है। वो तर्क की सीमा से बहुत दूर जा चुकी है। सत्य है नारायण, इस संसार का सबसे अभेद्य कारागार लोहे का नहीं, प्रेम के भ्रम से बनता है। तो क्या ये केवल एक वरदान का परिणाम है या आपकी रची हुई लीला का कोई गहरा अध्याय? क्योंकि यदि मेरे दृष्टिकोण से देखें तो दारुका से कहीं अधिक परीक्षा देवी पार्वती दे रही हैं। उचित कहा नारायण। देवी पार्वती के लिए यह अनुभव करना अत्यंत आवश्यक है। देवी पार्वती को यह सीखना होगा कि एक भक्त की अत्यंत भक्ति को किस प्रकार संभाला जाता है, करुणा और विवेक के मध्य किस प्रकार संतुलन बनाया जाता है। जैसे भक्ति मोह बनकर सब कुछ विनाश कर सकती है। तो अब आप क्या करेंगे महादेव? अब मैं स्वयं अपनी शक्ति को लेने जाऊंगा। मैं आ रहा हूं गौरी, मैं आ रहा हूं गौरी, मैं आ रहा हूं गौरी। गौरी, शिव के वियोग की पीड़ा मुझे बार बार सता रही है। लगता है जैसे वो मुझे पुकार रहे हों, जैसे यही कहीं मेरे समीप हों। नहीं, मैं इस भ्रम के जाल में और नहीं फंसूंगी, नहीं फंसूंगी। गौरी,
गौरी, गौरी, गौरी, गौरी, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मैं भोला हूँ, पुष्प बेचता हूँ, सुगंध के साथ साथ सुख भी बांटता हूँ और कई बार तो मार्ग भूल जाता हूँ। और आज देखिए, आज तीनों कार्य एक साथ हो गए। पुष्प बेचने हैं तो कहीं और जाकर बेचो, मेरे वन में नहीं। अरे देवी, कैसी बात कर रही हैं? एक वन में यदि सुख की छाया ना हो तो वो कैसा वन भला? और इस निर्धन को भी अवसर दीजिए ना, तनिक दया दिखाइए। वन है ये, हर भांति के पुष्प है यहाँ। गौरी की सौगंध खाकर कहता हूँ, असत्य नहीं कहूंगा। इससे सुंदर, इससे अलौकिक पुष्प आपके वन में नहीं होंगे देवी। ध्यान से देखिए देवी, तनिक करुणा तो दिखाइए।